पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रतीक एक बात बताओ, डिजिटल और ट्रेडिशनल में कौन सी बेटर मार्केटिंग है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये एक थोड़ा लंबा डिस्कशन है जो फेस टू फेस हो नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे इस चैनल पे आए वो पूरे डिटेल में इसके बारे में जान पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की ओर। चलिए, मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है जो कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग के क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो इसे शुरू करते हैं। मैंने इसको 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहला एलिमेंट है वो है इंट्रोडक्शन। तो मैं थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है वो मार्केटिंग जो आप फिजिकली करते हो। फिजिकली का मतलब घर घर जाके भी हो सकता है, या आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, या मैगजीन्स में दे सकते हैं, टीवी पे या रेडियो पे कमर्शियल्स कर सकते हैं, टेली मार्केटिंग कर सकते हैं। और वर्ड टू माउथ भी एक तरीका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने का। पर वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है और वो बहुत दमदार है, तो वर्ड टू माउथ की हेल्प से वो फैल सकता है। और वर्ड टू माउथ बहुत ही लास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप आदमी जब भी बिजनेस एस्टैब्लिश करता है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से चलता है, तो उसे सबसे पहले तो उसके दिमाग में यही आता है कि मुझे इसका ऐड देना है। तो कहीं ना कहीं अपना ऐड देता ही है, चाहे वो टीवी हो या रेडियो हो या न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक तरीका है जो कि ये एक मतलब बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ता है, एक जनरल ऑडियंस को टारगेट करता है। जबकि इसे टारगेट ऑडियंस बनाने में टाइम लग जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आप टीवी देख रहे हैं और डायपर का ऐड आता है। अब अगर आपका बच्चा गोद में खेलने वाला होगा तो ही तो वो आप डायपर का ऐड पसंद करोगे, नहीं तो आप तो उसको देख के हटा दोगे कि ये डायपर का ऐड मेरे क्या काम का है। तो यही प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, कि वो जनरल ऑडियंस टारगेट करता है। ये प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मकसद यही होता है कि वो एक जनरल ऑडियंस टारगेट करता है, एक बहुत बड़े ऑडियंस को टारगेट करता है। उसमें से आपके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो खुद ब खुद बन जाते हैं, या आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक लेंदी प्रोसेस है। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो टेक्नोलॉजीज के थ्रू या डिजिटल चैनल्स के थ्रू बढ़ाई जाती है। इसकी मदद से आदमी टारगेट ऑडियंस को अचीव कर पाता है। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज करिए कि आपको एक लेट्स से आपको एक म्यूजिक एडिटर बनना है या वीडियो एडिटर बनना है। तो ऑब्वियसली आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि वीडियो एडिटिंग एप्स या वीडियो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही आप उसे खोलोगे और उसमें बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे या एप्स आ जाएंगे। जो भी आप क्लिक करोगे तो वो आपसे बोलेगा इसे एक टाइम के बाद परचेज करने के लिए। तो गूगल को पता चल गया कि आप वीडियो एडिटिंग के एप्स ढूंढ रहे हो। तो आप जब भी यूट्यूब पे जाओगे या कोई और चैनल पे जाओगे जहां गूगल एड्स देता है, तो वो वही ऐड देगा जो आपको चीज खरीदनी है। अब आपको वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर खरीदना है तो पूरे टाइम आपको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के एड्स ही देता रहेगा। तो ये फर्क होता है डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टारगेट ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जनरल ऑडियंस को टारगेट करता है। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या जरूरी होता है? इसमें वेबसाइट बिल्डिंग तो बहुत 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 जरूरी है। अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई है तो आप डिजिटल दुनिया में आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ 1 साल 1.5 साल पहले इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था। टिकटॉक बैन होने की वजह से जितने भी लोग उस पर वीडियोस अपलोड करते थे या कंटेंट अपलोड करते थे, उनके अकाउंट्स बंद हो गई। उन्हें फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ढूंढना पड़ा। लेकिन वेबसाइट के साथ ऐसा नहीं है। वेबसाइट अगर आप बिल्ड कर लेंगे तो आप अपना एक डिजिटल प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो आप प्लीज, अगर अभी तक आपने वेबसाइट नहीं बनवाई है या नहीं बनाई है, तो प्लीज आप उसे बना लीजिए। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा
मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि वो प्रिसाइज ऑडियंस को टारगेट करता है, तो आपकी मेहनत जो है वो कम हो जाती है। और हाँ, एक और चीज, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अभी यहाँ तक मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको इसके पॉइंटर्स बताऊंगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या पॉइंटर्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग के क्या पॉइंटर्स हैं। इसे मैं बंद कर देता हूं। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट पे, जो कि पॉइंटर्स है। अब मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंटर्स के बारे में बताता हूँ। पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पॉइंटर्स। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पहला पॉइंटर है बहुत ही आकर्षित आकर्षित विजुअल्स। अब बहुत ही आकर्षित विजुअल्स का क्या मतलब होता है? मतलब जो आपकी आंखों को आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे। तो आपको ऐसे विजुअल्स बनाने पड़ेंगे अपने कंपनी के लिए जो अट्रैक्टिव हो। अब ये कैसे होगा? ये आप कोई भी एजेंसी के पास जा सकते हैं, आप अपने कंपनी का प्रोफाइल लेके जा सकते हैं, आप अपनी हिस्ट्री लेके जा सकते हैं, फोटोज वगैरह, टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर से आपने क्या फीडबैक लिया, आप एजेंसी के पास जा सकते हैं। आप एक अच्छा सा बैनर, अच्छा सा पोस्टर बनवा सकते हैं, जो भी वो जो बहुत अट्रैक्ट करे। ध्यान रखिए, जो आंखों को दिखता है वही बिकता है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जो भी चीज बनाएं, चाहे वो पोस्टर हो, बैनर हो या पैम्फलेट हो, वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वो कलर कलर डिफाइंड होना चाहिए उसका। वो आपकी आप मतलब कस्टमर को रुकना चाहिए उसे देख के कि अच्छा ये क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? प्रिंटिंग मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया मतलब मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स में अपने एड्स दे सकते हो आप। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जनरल ऑडियंस को टारगेट करता है। तो अगर आप ऐसे कौन से मैगजीन्स में या ऐसे कौन से न्यूज़पेपर में ऐड देंगे जिससे आपका टारगेट ऑडियंस आपको मिले। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपको आपकी साड़ी की दुकान है। चलिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरी साड़ी की दुकान है, ठीक है। अब मुझे अपनी साड़ी बेचनी है, तो क्या मैं उसे इंडिया टुडे में ऐड दूंगा? इंडिया टुडे में ऐड देने से क्या मेरे कस्टमर्स मेरे पास आएंगे? जी नहीं। मुझे उसे गृह शोभा टाइप मैगजीन में डालना पड़ेगा मेरे ऐड को। इससे क्या होगा, जो औरतें यूजुअली गृह शोभा या सहेली या वगैरह वगैरह जो भी फीमेल मैगजीन्स होती हैं, जो फीमेल ओरिएंटेड होती हैं, तो फीमेल्स ही उन्हें ज्यादातर पढ़ती हैं। अब वो फीमेल्स उन्हें ज्यादा पढ़ेंगी तो मेरा ऐड वहां दिखेगा ना। अगर मेरा ऐड वहां दिखेगा तो बट ऑब्वियस है वो ट्राई करेंगी कि मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे शॉप पे आए या मुझसे फोन पे बात करें। तो ऐसे आपको आपका टारगेट ऑडियंस मिलेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक और चीज होती है कि जब आप एड्स न्यूज़पेपर या मैगजीन में या कोई भी पैम्फलेट टाइप कोई भी चीज में देते हैं, तो आपका ब्रांड इंक्रीज होता है, आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। इस तरह से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंटर है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग मतलब आप कोई शहर में हो, आप वहां घूम रहे हैं, आपने बड़ा सा पोस्टर देखा, अरे भाई ये क्या है? आपने उस पोस्टर को देखा, आपने देखा अच्छा तो ये एक साड़ी बेचने वाले शोरूम की एड है। तो इसे कहते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आप शहर शहर अपना पोस्टर लगवाइए, बैनर चिपकाइए, 5x4 का बोर्ड बनवाइए। ये तरीका होता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग करने का। तो हमारा चौथा पॉइंट है टेलीविजन और रेडियो का इस्तेमाल। चलिए देखते हैं इसमें क्या मैंने लिखा है। तो टेलीविजन और रेडियो का इस्तेमाल करने से क्या होता है? टेलीविजन रेडियो का इस्तेमाल करने से आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं।
लेकिन टेलीविज़न का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपकी कंपनी नई है और आपने अभी एकदम रिसेंटली स्टार्ट किया है और आप टेलीविज़न के सहारे अपना ऐड करना चाह रहे हैं, तो या तो आपके पास बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए या फिर इस ऑप्शन को आपको नहीं चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन है। टेलीविज़न पे ऐड देना मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होना। तो कोशिश यही रखिएगा कि ये ऑप्शन तभी आपका हो जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप अच्छा हो। इसका पांचवा पॉइंटर है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का इस्तेमाल करना आज के तारीख में ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। इससे आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका कोई भी बिजनेस हो, आप एग्जीबिशन में स्टॉल्स ज़रूर लगाएं, अपने प्रोडक्ट्स एग्जीबिशंस में ज़रूर पेश करें या सर्विसेज जो भी आप करते हो। इसका दो फायदा होता है, एक तो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, दूसरा आप अपडेटेड रहते हो जो भी आज चल रहा है उसके साथ। इसका पाँच छठा पॉइंट है डायरेक्ट मेल कैंपेनिंग। अब डायरेक्ट मेल कैंपेनिंग क्या होता है? डायरेक्ट मेल कैंपेनिंग मतलब ब्रोशर्स बनाना, पैम्फलेट्स बनाना। छोटे छोटे पैम्फलेट्स होते हैं अराउंड 6 इंच बाय 4 इंच के। आप पैम्फलेट्स बना करके न्यूज़पेपर के अंदर रखवा सकते हैं। हर कोई न्यूज़पेपर सुबह उठ करके पढ़ता ही है, तो जैसे ही वो एक पहला पन्ना पलटता है, दूसरा पन्ना पलटता है, तो आपके पैम्फलेट गिरता है उसमें से। तो ये कुछ लोगों के नज़रिए में इफ़ेक्टिव भी है और कुछ लोगों के नज़रिए में नॉन इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर होता है कि आपका आपका जो कंपनी का प्रचार है वो हर घर पहुंच जाता है पैम्फलेट के सहारे। या ब्रोशर्स आप बनवा सकते हैं, 1-2 पेज 3 पेजेस का, जिसमें आप अपनी कंपनी का थोड़ा डिटेल दे सकते हैं, थोड़े बहुत आपके प्रोडक्ट्स के फोटोज दे सकते हैं, आप क्या सर्विस देते हैं आप उसके भी मतलब मेंशन कर सकते हैं अपने ब्रोशर में। और एक टारगेटेड इंडिविजुअल्स को आप या बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हैं जो भी पर्टिकुलर आपके बिजनेस से एसोसिएट होना चाहते हो। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही पुराना तरीका है आपके बिजनेस या आपके कंपनी के प्रचार करने का। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के छह पॉइंटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की ओर। डिजिटल मार्केटिंग पे मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये आज के दौर के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छी है और हमेशा अच्छी थी और आगे भी इफेक्टिव रहेगी, पर डिजिटल मार्केटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। इसीलिए मेरा फोर्स थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाता है। और अब तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जीतेगा कौन। तो चलिए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 6 पॉइंटर्स बना रखे हैं। पहला तो मैं हमेशा से ही कह रहा हूँ कि सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होनी ही चाहिए। आपकी वेबसाइट बहुत ही सिंपल और सिंपल से पहले होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करिए, आपका विजुअल प्रेजेंस, आपका वर्चुअल प्रेजेंस, आपकी वर्चुअल ऑफिस, आपका डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करिएगा कि आपका जो वेबसाइट आप जो भी बना रहे हैं वो विजुअली अपीलिंग हो, अट्रैक्टिव हो, सिंपल हो, इंफॉर्मेटिव हो। और प्लस जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस है, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग में आते हैं जैसे गूगल या याहू या एओआई, एओएल सॉरी। तो इन सब में अगर आप लिस्टिंग हो रही हो तो आप अपने वर्ड्स कीवर्ड्स अच्छे से चुनिए ताकि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द सर्च इंजन के पेजेस में एकदम आगे से आगे आए। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, या फिर आपको एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। इसका दूसरा पॉइंटर है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग is associated with website, is associated with social media, is associated with SEO। कंटेंट मार्केटिंग मतलब आपकी कोई इमेज या आपकी कोई वीडियो या आपका कोई मैसेज, ईमेल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनाना। कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट इज करेंसी, कंटेंट इज द फ्यूचर। आपके पास जितना ज़्यादा कंटेंट होगा
आप उतना ही ज़्यादा अपनी कंपनी को वर्चुअली फैला सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या क्या आता है? कंटेंट मार्केटिंग में देखिए, पहली बात तो आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब उसमें कस्टमर को जो चाहिए उस चीज़ का वैल्यू आपने उस कंटेंट को देना चाहिए। प्लस वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए। अगर आप ये लेट्स से रेडीमेड टी शर्ट्स या जीन्स की ऐड बना रहे हैं, तो फिर आपकी कंपनी टी शर्ट या जीन्स मैन्युफैक्चर करती है या उसकी ट्रेडिंग करती है, ये उस कंटेंट में ये मैसेज जाना चाहिए। आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। ब्लॉग्स एक और तरीका है अपनी साइट पे वेबसाइट पे ट्रैफिक बुलवाने का। ब्लॉग्स मतलब आर्टिकल्स लिखना, अच्छी अच्छी आर्टिकल्स लिखना कोई भी टॉपिक पे। जैसा आप लिख सकते हैं कि टॉप 10, अगर आपकी साड़ी की शोरूम है या आपके लहंगे की शोरूम है या कोई भी मैं क्लोथिंग अपैरल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का साड़ी का शोरूम है, इसलिए मुझे इजी लगता है एग्जाम्पल देना। तो आप लिख सकते हैं टॉप 10 साड़ीज टू वेयर या टॉप 10 साड़ीज टू हैव इन योर वार्डरोब। इससे क्या होगा, मैं टॉप 10 क्यों बोल रहा हूँ? टॉप 10 यूजुअली लोग सर्च करते हैं गूगल पे। आप कुछ भी करिए, टॉप 10 ऑनलाइन साड़ीज टू बाय या टॉप 10 इंडियन साड़ीज टू हैव इन योर वार्डरोब, टॉप 10 साड़ीज दैट विल ब्लो योर माइंड। तो ये टॉप 10 बेस्ट साड़ीज टू वेयर, ये सब कॉमन चीजें हैं जो लोग यूज करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने ऑप्टिमाइज किया। आप अगर आपका कीवर्ड बहुत ही कॉमन है जो सब यूज करते हैं, तो आपके साइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे आगे और भी पॉइंट समझाने हैं। तो यहाँ अभी हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में इतना ही बात करेंगे। तो इसका तीसरा पॉइंटर है सोशल मीडिया प्रेजेंस। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेजेस होना बहुत ज़रूरी है, आपका यूट्यूब पे चैनल होना बहुत ज़रूरी है, आपका लिंक्डइन में प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, आपका ट्विटर पे प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सारे सोशल मीडिया प्रेजेंस होना आपका बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें इंटरलिंक भी कर सकते हैं एक दूसरे से और फिर आप अपनी वेबसाइट से भी इसे लिंक कर सकते हैं। इससे आपका ट्रैफिक बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। चौथा है इसका पॉइंटर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ऑलरेडी मेड स्ट्रक्चर होता है जो आप सेव कर सकते हैं और ये ऑटोमेटेड भी होता है। आप इसमें ऐसा टूल लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिकली, अगर किसी ने आपके वेबसाइट में जाकर के आपके मेल को क्लिक किया, वहाँ पे अपना नेम आईडी, अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डाला, शेयर किया, वो ऑटोमेटिकली आपका एक पर्टिकुलर मैसेज उसके मेल पे चला जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें आप रेगुलरली अपने कस्टमर्स को न्यूज़लेटर्स भेज सकते हो, टारगेटेड मेल्स भेज सकते हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग भी एक इफेक्टिव मार्केटिंग है। हालांकि ये सोशल मीडिया और कंटेंट और वेबसाइट से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर इफेक्टिव ज़रूर है। तो कोशिश करिए कि आप ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा और जानकारी लें, जिससे आपको प्रोफेशनल ईमेल्स बनाना आ जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। इसका पांचवा पॉइंट है एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो पहले भी आ चुका है हमारे पहले के पॉइंटर्स में। आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करिए। इम्प्रूव ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग्स। इम्प्रूव ऑर्गेनिक, देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। कोई भी आपकी साइट पे या आपकी पेज पे ट्रैफिक बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक होते हैं या वो इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक तरीका मतलब अगर आपको पास पेशेंस नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी से जल्दी ट्रैफिक चाहिए, तो आप गूगल एड्स कर सकते हैं, यूट्यूब एड्स कर सकते हैं। ये एक इनऑर्गेनिक तरीका है ट्रैफिक जनरेट करने का, यहाँ आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। एक तरीका है ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीका जैसे कि आप ये ईमेल्स भेजना या कोई भी लैंडिंग पेज बनाना, उस पे आप मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है बहुत, लेकिन इसमें खर्चा नहीं होता, इसमें पैसे नहीं लगते आपके, बस आपको टाइम देना पड़ता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो
ऑर्गेनिक तरीका टाइम टेकिंग है बट इफेक्टिव है, क्योंकि आपका पर्सनल रिलेशन बनता है आपके कस्टमर से, आपके क्लाइंट से। इनऑर्गेनिक तरीका होता है एड्स देना, पैसे दे करके, एड्स दे करके ट्रैफिक जनरेट करना। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करिए। आप ये सोचिए कि क्या ज़रूरी है आपको, इनऑर्गेनिक तरीका ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक तरीका ज़रूरी है। यूज़ रेलेवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हमेशा सिंपल और अच्छे यूज़ करिए, इम्पैक्टफुल यूज़ करिए, जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो यूज़ करिए। पेज टाइटल्स जो होते हैं वो भी बहुत कॉमन और जितने ज़्यादा आप प्रिसाइज चलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक लेट्स से टॉप 10 साड़ीज आपने टाइप किया गूगल पे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुकिए, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। लेट्स से गूगल क्रोम का आ गया, ठीक है, इस पे मैं आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, सपोज करिए google.com टाइप करता हूँ, यहाँ पे मेरा सर्च बार आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ टॉप 10 साड़ीज, ठीक है। ये टॉप 10 साड़ीज, अब देखिए यहाँ पे इन इंडिया आ गया। अब जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स ज्यादा लिखते जाऊंगा, अब मैंने टॉप 10 साड़ीज लिखा तो इसने इन इंडिया शो किया। मुझे इन इंडिया नहीं चाहिए, लेट्स से इन रायपुर, इन रायपुर छत्तीसगढ़। अपने आप छत्तीसगढ़ गूगल ने ढूंढ लिया, बिकॉज गूगल को भी पता है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आपने ये टाइप किया, अब देखिए यहाँ पे इतने सारे रेलेवेंट लीड्स आ गए जिसमें आप जा सकते हैं, देखिए। तो ये क्या हुआ, ये प्रिसाइज हो गया। अब मैं अगर लिखूं टॉप 10 साड़ीज इन रायपुर छत्तीसगढ़, टॉप 10 साड़ी रिटेलर्स लिख दूं इन रायपुर छत्तीसगढ़, अब आप देखेंगे, देखिए अब इसका सर्च करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कुछ और आ रहा था, अब आ रहा है समृद्धि सूट्स एंड साड़ीज, साड़ीज, जरी रायपुर, श्री हाउस, बालाजी साड़ीज, विवाह साड़ीज। तो ये आपने जैसे ही यहाँ पे कीवर्ड चेंज किया, आपने सर्च करने का तरीका चेंज किया, ये उतना प्रिसाइज होता चला गया। अब आपको अगर कोई एरिया पता है, आप इसमें वो रायपुर में कोई एरिया जानते हो, आप वो लिखिएगा तो और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप कीवर्ड्स अगर अच्छा चुनते हैं और आप अगर उसे सही तरीके से यूज करते हैं तो और भी प्रिसाइज तरीके से आप कोई भी चीज को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं, हमारे छठे और आखिरी पॉइंटर पे चलते हैं, जो कि पे पर क्लिक। ये क्या चीज़, पीपीसी। आपने बहुत जगह सुना होगा पीपीसी पीपीसी करते रहते हैं लोग। तो ये पीपीसी क्या होता है, ये पे पर क्लिक होता है। पे पर क्लिक मतलब, अभी मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक तरीका ट्रैफिक क्रिएट करने का। तो ये वो तरीका है, आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, ऐसे माइंड ब्लोइंग तरीके हैं ये। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। आप इनमें कुछ पैसा लगाइए, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए भी आप लगाएंगे तो आपको कम से कम 30 to 60,000 तक का रिटर्न ये देगा। फायदा इसका ये है कि ये आपके एड्स उन्हीं को दिखाएंगे जिनको, अब जैसे अगेन मेरी साड़ी की शोरूम है, मैंने एक ऐड डाला गूगल को, ऐड कैंपेन शुरू किया गूगल में कि मैं एक साड़ी का रिटेलर हूँ, साड़ी शोरूम रिटेलर हूँ। मैं साड़ी, बनारसी, सिल्क, सब तरीके की साड़ियाँ बेचता हूँ। मैं कुछ फोटो लगा दूंगा, कुछ मैं गूगल एड्स में अमाउंट पे कर दूंगा। तो गूगल एड्स उन्हीं लोगों को मेरी ये शोरूम की ऐड दिखाएगा, उन्हीं लोगों को जो साड़ी खरीदना चाहते हो, जो साड़ी ढूंढ रहे हो ऑनलाइन। तो इसने क्या किया, टारगेट ऑडियंस पकड़ा। इसमें आप एक बजट बनाइए, रेलेवेंट कीवर्ड्स, अगेन रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज कीजिए, कंपेलिंग एड कॉपी। आपकी एड बहुत, मतलब माइंड ब्लास्टिक होनी चाहिए, एकदम डिफरेंट है। देखिए बड़े बड़े एमएनसीज जो होते हैं, जो कोलगेट है, पॉन्ड्स है, या नेस्ले है, इनके एड्स बहुत इफेक्टिव, इमोशनल टाइप के होते हैं, बहुत ही एंगेज कर देते हैं आदमी को एड देखने के लिए। तो कंपेलिंग एड होते हैं।
तो आप कोशिश करिए, अगर आपको ट्रैफिक जनरेशन और कन्वर्जन चाहिए तो आपके एड्स बहुत कंपेलिंग हो। तो चलिए, ये था हमारा, यहाँ पे अंत होता है पॉइंटर्स का सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सेक्शन में, जिसका नाम है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है क्या फायदा क्या नुकसान। दोनों के ही, डिजिटल मार्केटिंग के अपने फायदे नुकसान है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अपने फायदे नुकसान है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है फायदे और नुकसान दोनों के। तो हमारा पहला टाइटल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ऑब्वियसली पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, फिर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मैंने दो प्रोज बताए हैं यहाँ पे, और दो कॉन्स हैं। तो प्रोज क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के? इसकी वाइडर रीच है। ऑब्वियसली इसकी वाइडर रीच इसलिए है क्योंकि जनरल ऑडियंस को टारगेट करता है, एक बड़ी ऑडियंस, एक बड़ी संख्या, जनसंख्या को टारगेट करता है, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, या न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। तो ऑब्वियसली इसका जो रीच है वो वाइडर है, प्लस इसके डेमो जोग्राफी, इसमें लिखा है इट कैन टारगेट अ वाइड रेंज ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड जोग्राफिक एरियाज। ऑब्वियसली क्योंकि आप कोई भी एरिया में रहेंगे, आप वहाँ के हर जगह पहुंच जाएंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू, या टीवी, टेलीविजन एड्स, रेडियोज, वट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। पर्सनल इंटरैक्शन। पर्सनल इंटरैक्शन का क्या मतलब है? मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप फेस टू फेस इंटरैक्शन करते हैं इवेंट्स पे, जैसे एग्जीबिशंस, ट्रेड शोज करते हैं आप। इमीडिएट कनेक्शन हो जाता है आपका कस्टमर से, क्योंकि ऑब्वियसली आप फिजिकली प्रेजेंट हैं और आप अपने प्रोडक्ट का मतलब वहाँ मौजूद होकर के अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका एक 1-to-1 कनेक्शन बन जाता है कस्टमर से। अब इसके कॉन्स है कि इसके बैड मतलब इसके बैड पॉइंट्स ये हैं कि एक तो ये अगेन वही लिमिटेड टारगेटिंग ऑप्शंस, ये जनरल ऑडियंस करता है, वाइड ऑडियंस करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलता, प्रिसाइज ऑडियंस नहीं मिलता। हर कोई आपके ऐड देख सकता है, भले आपके प्रोडक्ट या सर्विस उसके काम के हो या ना हो। तो ऑब्वियसली जनरल ऑडियंस इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, टारगेटेड ऑडियंस ही इंटरेस्ट होगी। तो आपको फनलाइज होना पड़ेगा, फनलाइज करने में टाइम लग जाता है कि कौन सा ऑडियंस आपकी ऐड को देख के आपके पास आएगा। हाँ, इसका दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये बहुत महंगा होता है। इसमें पैसे खूब लगते हैं साहब, पैसे खूब लगते हैं। आपका बजट हिल जाता है, आप जितना सोचते हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा लग जाता है बजट में, और लगता ही जाता है इसमें पैसा। इसमें वो बोलते हैं ना, वसूली, जितना पैसा लगा उसकी वसूली आप कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आप उसमें से कितना आपको रिटर्न्स आएगा। आपका पैसा लगते जाएगा एड्स में। पर टीवी पे ऐड देना, कोई भी सीरियल, मतलब सपोज करिए एकता कपूर का कोई सीरियल है और आपको उसमें ऐड देना है, तो आपको फिर बालाजी टेलीफिल्म से बात करना पड़ेगा। और क्योंकि एकता कपूर जी बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीरियल्स बनाती हैं और टीआरपी उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। आज मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी घर होगा जहाँ एकता कपूर मैडम का सीरियल नहीं चलता होगा, चलता ही होगा। तो अब जितने भी बड़े बड़े कंपनी वाले हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं इनको, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो छोटे तौर पे बिजनेस शुरू किया है, वो क्या करेगा? अगर उसे एड्स देना है टीवी में तो कैसे देगा? उसके उसके पूरे बिजनेस के बजट के बहुत बाहर की चीज हो जाती है। इसीलिए ये बहुत, मतलब बहुत महंगा पड़ता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अगर आप एड्स देना चाहें तो बहुत ही महंगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स खत्म हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स में। तो इसके प्रोज वही है, इसका टारगेटेड ऑडियंस है। ये आप जब भी ऐड डालेंगे तो वो हमेशा टारगेट ऑडियंस को ही पकड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो ये एक फ़ायदा है इसका। इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही चीप, बहुत ही कम पैसों में बहुत सारा इफेक्टिव काम हो जाता है। इसमें इतने पैसे नहीं लगते आपके आपके मुश्किल से आप अगर एक बिजनेस शुरू करते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए में आपका, या 3 लाख या 4 लाख रुपए में आपका सारा काम हो जाता है। स्टार्टिंग के लिए अगर आपने एकदम ही रिसेंटली स्टार्ट किया है, लाइक 6 मंथ्स अगो, तो आपका काम
10, 12, 15 हजार, 20 हजार में भी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि एक बहुत ही मिनिमम खर्चा है अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव ड्राइव की वजह से आदमी डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जरूरी थोड़ी है कि डिजिटल मार्केटिंग है तो अच्छा ही होगा, इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप, जो इसका पहला पॉइंट है, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंडस्केप मतलब ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। न्यू टेक्नोलॉजीज आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी कि भाई अच्छा आज ये आ गया, अच्छा आज ये आ गया, अच्छा अब मुझे इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके एल्गोरिदम्स, प्लेटफॉर्म्स, ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है और फिर अपडेट होने के बाद इसके साथ अडेप्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका दूसरा ड्रॉबैक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कूदते हो, इतना सारा नॉलेज आपको मिलने लगता है, इतना ज्यादा ज्ञान मिलने लगता है। आप यूट्यूब पे जैसे ही जाओगे और लिख दोगे आई वांट, सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स या डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज, आई वांट टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन से चैनल को मैं दबाऊं और कौन सा छोड़ दूं। दबाते ही जाएंगे आप, और इतनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलने लगेगी कि आपका माथा खराब हो जाएगा। तो उससे आपको उसको चीर के आपको अपने टारगेट पे पहुंचना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रोज एंड कॉन्स का सेक्शन भी खत्म होता है। अब हम एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं, फैक्ट्स। फैक्ट्स जरूरी है बॉस, फैक्ट्स होना चाहिए। फैक्ट से ही लोगों को यकीन आता है, मुझे भी फैक्ट से ही यकीन आएगा। बोलना एक अलग चीज होती है और फैक्ट्स बताना एक अलग चीज होती है। तो चलिए हम, मैंने कुछ बहुत सारे फैक्ट्स है वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग अच्छा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग फार 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 एडवांस है। एंड यस, डिजिटल मार्केटिंग विंस द सिचुएशन हियर, इट विंस द कंप्लीट डिस्कशन हियर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही वास्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कन्फाइंड है, आप एक जगह पे कर सकते हैं, या आप पैन मतलब आप एक स्टेट में कर सकते हो, और आपका बहुत बड़ा बजट होना चाहिए पैन इंडिया करने के लिए। पर डिजिटल मार्केटिंग में पैन इंडिया करने के लिए आपको बहुत बड़ा बजट की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग ओवरटेक्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग हियर। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स। मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ इसके कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो चलिए मैं पांचों फैक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसका पहला फैक्ट, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा जो प्रेजेंटेशन है इधर उधर भागते रहता है तो देखिए, इसका पहला पॉइंट है द ग्लोबल डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मार्केट was estimated at $350 billion in 2020 and is projected to reach $786.2 billion by 2026। $1 बिलियन आज के तारीख में डॉलर क्या चल रहा है, एक मिनट, लेट्स सी डॉलर क्या चल रहा है, यहाँ पे ही देख लेते हैं। यूएसडी टू आईएनआर, सॉरी, यूएसडी टू आईएनआर 82.62 चल रहा है आज के तारीख में। 82.62 इंडियन रुपी, मतलब एक यूएसडी या एक यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 82.62 रुपीस चल रहा है, ठीक है। तो $1 बिलियन जो है आज के तारीख में अराउंड 8,000, अप्रॉक्स 8,000 करोड़ का $1 बिलियन है। तो अब आप कैलकुलेट कर, आई डोंट थिंक सो कैलकुलेटर बता भी पाएगा कि कितना है आईएनआर में। चलिए इसका दूसरा फैक्ट है 63% ऑफ बिजनेसेस हैव इंक्रीज देयर डिजिटल मार्केटिंग बजट
जस्ट दिस पास्ट ईयर। अब आप बताइए, अगर डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता कंपनीज का बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो 63% क्यों बढ़ता पिछले साल? आप सोचिए, 63% ऑफ बिजनेसेस हैव इंक्रीज्ड डिजिटल मार्केटिंग बजट्स। बहुत बड़ा फिगर है भाई। Between 2020 and 2021, there was a 14% growth rate in digital marketing budget spending across businesses. आप देख रहे हैं, between 2020 and 2021, there was a 14% growth. अब इसका चौथा पॉइंट, पेड एड चैनल्स विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन रेट आर फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। सॉरी, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। मतलब हाईएस्ट रिपोर्टेड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पेड एड चैनल्स। आप टीवी पे ऐड दे के कोई फायदा है नहीं बॉस। फेसबुक और गूगल एड्स में दिमाग लगाइए, इसमें कैसे एड्स देना है। और ये, क्योंकि ये लोग, इनके खुद के सर्वर है, तो ये अपने हिसाब से ही आपके कंपनी का प्रचार कर देंगे। आप एक बजट सेट करिए कि मुझे इतने बजट पे काम करना है, एंड ट्रस्ट मी, ये आपको फायदा देगा। The Indian digital marketing market attained a value of 3,931.3 million USD in 2022। यूएस तो छोड़िए, इंडिया में भी ये फिगर कैलकुलेट करने में पता नहीं कितना, मैं कैलकुलेटर काम ही नहीं करेगा मुझे लगता है। वो भी 2022 का है, अभी तो 2023 चल रहा है। तो आप सोचिए कि हम लोग डिजिटल की तरफ कितना बढ़ रहे हैं आगे। तो थैंक यू, आपने मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखा। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई होंगी। तो यहाँ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।